आर्यन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार्जशीट पेश। आर्यन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। इस मामले में अब तक कई अहम तथ्य सामने आए हैं जो घटना की गहराई को उजागर करते हैं। पुलिस ने मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों के खिलाफ धारा 103 का भाग 2 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। पहले बीएनएस बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की हत्या की धारा 103 का भाग 1 में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने इसे मॉब लिंचिंग के तहत परिवर्तित कर दिया है, जो कि एक गंभीर और कड़ी सजा की श्रेणी में आता है। मॉब लिंचिंग का मामला, हत्याकांड की शुरुआत में पुलिस ने आरोपितों पर हत्या का सामान्य आरोप लगाया था, लेकिन जब जांच में ये तथ्य सामने आया कि ये हत्या एक सुनियोजित और संगठित भीड़ की हिंसा का परिणाम थी, तो पुलिस ने इसे मॉब लिंचिंग का मामला मानते हुए धाराओं में बदलाव किया। अब इस मामले में धारा 103 का भाग 2 के तहत चार्जशीट पेश की गई है, जो कि बहुत गंभीर है और इसमें 7 साल की सजा से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग के मामलों में आरोपितों को सामूहिक रूप से हिंसा का दोषी ठहराया जाता है, जहां एक निर्दोष व्यक्ति को भीड़ के हाथों पीट कर मार डाला जाता है। इस मामले में आरोपितों ने आर्यन मिश्रा को भीड़ के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा और उसकी हत्या कर दी। हत्याकांड की पूरी कहानी, आर्यन मिश्रा की हत्या की घटना फरीदाबाद के एक व्यस्त इलाके में हुई थी। पुलिस के मुताबिक आर्यन मिश्रा का कुछ विवाद स्थानीय लोगों से हुआ था, जिसके बाद आरोपितों ने एक भीड़ बना ली और आर्यन पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने बिना किसी ठोस कारण के आर्यन को पीटना शुरू कर दिया और जब वह बेसुध हो गया तो उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन ये मामला केवल एक स्थानीय विवाद का परिणाम नहीं था, बल्कि इसमें कुछ और ही गहराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस ने पाया कि यह हत्या पूरी तरह से एक योजनाबद्ध कृत्य थी, जिसमें आरोपितों ने पहले से ही किसी विवाद के कारण आर्यन को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। पुलिस की जांच और चार्जशीट। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपितों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर जांच को और आगे बढ़ाया। चार्जशीट में पुलिस ने 5 आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई हैं, जिसमें हत्या, शारीरिक उत्पीड़न और मॉब लिंचिंग शामिल है। मॉब लिंचिंग की धाराओं के तहत ये मामला अब और भी गंभीर हो गया है। पुलिस ने अपनी जांच में ये पाया कि इस हत्या को सार्वजनिक रूप से अंजाम दिया गया था और आरोपितों ने पूरी तरह से एक संगठित हिंसा की योजना बनाई थी। ऐसे में पुलिस ने आरोपितों को कठोर सजा दिलाने के लिए अदालत में चार्जशीट पेश की है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून। भारत में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानूनों की कमी के कारण कई बार ऐसे मामलों में न्याय में देरी हो जाती है। हालांकि हाल के वर्षों में कई राज्यों ने मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। इस मामले में भी पुलिस ने पूरी तत्परता से कार्रवाई की है और आरोपितों को कठोर दंड दिलाने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा है। पुलिस ने दावा किया है कि ये मामला एक सख्त संदेश देगा ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। मॉब लिंचिंग के मामलों में अक्सर न्याय को प्रभावित करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में पूरी ईमानदारी से जांच की है और जल्द ही आरोपितों को न्याय के कटघरे में लाने की उम्मीद जताई है। सजा का दायरा। चार्जशीट के अनुसार आरोपितों के खिलाफ धारा 103 के भाग 2 के तहत गंभीर आरोप हैं, जिसके तहत अगर आरोपितों को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें 7 साल तक की सजा या फिर फांसी तक की सजा हो सकती है। ये धारा विशेष रूप से उन मामलों के लिए बनाई गई है जहां भीड़ ने सामूहिक रूप से किसी निर्दोष व्यक्ति को पीट कर मार डाला हो। इस मामले में पुलिस की पूरी कोशिश यही है कि आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाए। स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया। फरीदाबाद में इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय जनता में गहरी नाराजगी और आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देती हैं और इससे समाज में डर का माहौल बनता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की है और कहा है कि प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में विश्वास बहाल हो सके और लोग अपनी जान को सुरक्षित महसूस कर सकें। आर्यन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी तत्परता से जांच की है और आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। अब ये मामला अदालत में है, जहां आरोपितों के खिलाफ कड़ी सजा की संभावना है। इस मामले से ये भी साफ है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर सरकार और समाज को एकजुट होकर काम करना होगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस और न्यायपालिका की सख्त कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि अपराधियों को कड़ा संदेश मिलेगा और इस प्रकार की हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी।